हेलो एवरीवन, क्या हाल है गाइस। होप सो कि सब बढ़िया हैं। अगर आप इंतजार कर रहे थे सोलो लेवलिंग 7th एपिसोड का और मेरे रिएक्शन का, तो वो एपिसोड आज आ ही चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं 7th एपिसोड। और छठा एपिसोड नहीं देखा यार, क्या कर रहे हो, जाकर देखो यार। इतना एपिक फाइट था उसमें। मुंह के ऊपर किसी को क्रश है, वो है अपनी वाइस कैप्टन। देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है कि अभी 7th एपिसोड से क्या होता है। बिना इस इंट्रो को लंबा किए तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1 2 3 चालू। तो अभी एक नया प्लेयर आया है। देखो अंगन चोई भी है। ये दोनों भाई हैं साहब अभी। यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों का यहाँ क्या काम है? शायद किसी ने उनको बुलाया होगा, देखे मैं ये बात किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीफा गेट से पहले ही मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है। सुना है एक एस रैंक लेवल का गेट तुम्हारे हंटर्स पर भारी पड़ गया कुछ खास, पर मैंने तो ये भी सुना है कि तुम हमसे मदद मांगने ही वाले थे, और उसकी बहादुरी और मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए हंटर्स गिल्ड ने आज उसे यहाँ बुलाया भी है। और तो और हमने अपना एक हंटर भी खो दिया। वो हंटर अपनी गलती की वजह से खोया था। कहीं जंग शुरू करने का इरादा तो नहीं है? बस आ, ये तो जोंगिन और दोनों है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सिम संग में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था, पर ये सब क्या चल रहा है? यार लिसा की आवाज कितनी अच्छी है यार। काश मैं ये इंट्रो दिखा पाता तुम सबको, लेकिन नहीं दिखा सकता। आप सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और अब एक हंटर भी बन चुका हूँ, और आज यहाँ मेरा असेसमेंट भी होने वाला है। लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं वही करूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मिस्टर टाइग्यू लिम, जो कि एक बहुत बड़ी गिल्ड रीपर गिल्ड के मास्टर हैं। जबकि अभी तो असेसमेंट का नतीजा ओके, ये बहुत बड़ा एक्टर था। इन्हें क्या पता, मुझे मेरी ये रैंक पहले ही मिल चुकी है। तब तक लोग मेरे स्कैंडल्स भी भूल जाएंगे, और उसके बाद मैं दुनिया का वो एक रॉक एक्टर बन जाऊंगा, चाहे मुझे कोई भी रैंक मिले। मैं और अपनी जान तो की ये सब हिफाजत प्लानिंग करूंगा। है। ये बस अपने एक्टिंग करियर को वाइट वॉश करना चाहते हैं। कौन है ये गधा जो मजाक किरकिरा कर रहा है? अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। देख क्या एक झापड़ पड़ेगा ना गधा का, पता चलेगा तुझे। इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। कुछ चेयरमैन मुझे उनको लगा बुलाने मैंने आए हैं। तुम्हें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी थी। अरे यार, अब मैं क्या करूं? माफ करना, पर इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है। ओए, तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन करना चाह रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा। हम्म। ये दोनों नतीजा जानने के लिए काफी बेताब हैं। रैंक हंटर नहीं आया, इसीलिए शायद इनसे रुका नहीं गया। इससे पहले उफ। कि असेसमेंट शुरू करें, तो आपकी शक्तियां किस तरह की है हंटर संग? मुझे को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। हाँ, हम्म। शायद ऐसा ही कुछ। ब्यौरा भेजा है। उम्मीद करता हूँ तुम हमसे कुछ नहीं छिपाओ। ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन और इसके बीच में कभी लड़ाई होगी। मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। चेयरमैन का चेहरा खराब हो गया। ये वाकई जबरदस्त है। ये तो कमाल है। इसका संघ की असली ताकत। ये लीजिए, ये रहा आपका नया हंटर आईडी। बढ़िया। जो सामान मुझे डीमन के किले को फतेह करने के लिए चाहिए, अब वो मुझे मिल जाएगा। मुबारक हो हम्म। मैं ये देखने के लिए बेसब्र हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कब और किस तरह करते हो। मुझे नहीं लगा था कि ये तुम्हें इतनी तो जल्दी मेरी एस नई रैंक रैंक दोबारा पहुंच मिल जाएगा। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी उस मदद के लिए तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो। सॉरी, पर ना। मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। सुनो। इसको बहन को पता ही नहीं है। है क्या? 10th रैंक हंटर। तब किसी ने यकीन नहीं किया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये बंदा थोड़ा टेढ़ा है। और इसकी दोस्त। ओ, मतलब 2 साल तक किसी ने एस रैंक नहीं लिया है, और अभी 9 ही एस रैंक हुए हैं हंटर सब तक, और अभी 10th है। पर कुछ ऐसा है जो मुझे हर कीमत पर पूरा करना है, और भी ताकतवर बनना होगा, और ये सब किसी ओ ऑर्गेनाइजेशन यार। में शामिल होकर नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा है। तुम्हें ये चलो, तो पता ये होगा अच्छा कि वो एक्सपीरियंस लड़का तो होगा। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है।
मैं तो पहले से ही चाहता था कि इस ऑपरेशन को मेरा जिन संघ ही संभाले, कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालने का एक मौका दूं। कह दो कि वो ये उसकी झूठ है। खुशी है ना, वो उसको अपना बड़ा भाई मानता है। नहीं डैड, ये सच है। मैं मिस्टर संग के साथ ही काम करूंगा। तो ठीक है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पता नहीं अभी क्या होगा इसके साथ। पीछे हटिए, कोई चोट लगे। रातों रात स्टार बन गया है। मैं हूं ना। इसकी जरूरत नहीं है। ये जादूगर टाइप का हंटर तो है ही। सही कहा ना प्रेसिडेंट? सही कहा, ऐसी रफ्तार मैंने आज तक नहीं देखी। ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। थोड़ी शॉपिंग कर ली। सिस्टम की वजह से। आइए, हमें आपका ही इंतजार था हंटर साहब। आपके सामने जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये आग से बचाने ओह, के इसीलिए यहाँ पर आए हंटर्स ऑक्शन में। पसंद के बारे में कुछ बताइए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। एक कैप जिसे आप कपड़ों के ऊपर पहन सकते हैं और एक अंगूठी भी जिसे पहनना आसान है, और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं। माफ करना सर, पर यहाँ सामान के ऊपर जो भी कीमत लिखी है, लेकिन अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। इसे तोड़ना इसलिए आसान नहीं क्योंकि एक एयर मुझे जादू तो महसूस हो रहा है, पर ये इतना ज्यादा भी नहीं है। रुकिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। ये बस एक मजाक था, रुक जाइए। प्लीज आप कुछ भी ना करें, भले ही कांच ना टूटे हो, पर सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। वो डिपार्टमेंट मेरा है। कितने डिपार्टमेंट है मुझे टोटल? छुआ भी नहीं था। इसकी कीमत क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इतनी कीमत? जरा एक मिनट, मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? किसी कारीगर ने इसे खास तरीके से बनाया है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन या उससे ज्यादा का ही बिकेगा। मैंने तो इसके लिए बस 2.8 मिलियन गोल्ड ही खर्च किए थे। अगर शायद मुझे स्फीयर ऑफ एवरेज को बेचना ही ना पड़े। मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओहो, मैं ये तो जानता कर दी था, बिक्री करने आया यहाँ पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था, और बाद में जो उसने फुर्ती दिखाई, फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। इनको अभी भी डाउट कहीं हो रहा है अभी। ऐसा हंटर तो नहीं जो, अगर ऐसा हुआ यही तो मेन है, हर एपिसोड के साथ ये बहुत ताकतवर हो रहा है। अब मैं बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाऊंगी। अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते। ये सब मैंने प्लान नहीं किया था। मैं कल ही एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। तुम हमें जीने दोगे या नहीं? अरे रे, मैं हूँ जिन्हो यो। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हर पल का साथी। तुम्हारी बहन होगी है ना? मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, कल ही हमें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, जरूरी काम से, है ना? कल ही निकलना पड़ेगा। खराटे ले रहा है। मीडिया की वजह से ये घर अब सेफ नहीं है। टस्क के तो 4 बॉडीगार्ड थे ना? मुझे उसकी आत्मा निकालने का मौका ही नहीं मिला, वो छत पर ही रह गया। खैर, जो भी हो, तुम इंचार्ज रहोगे। तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। मेरी बहन का ख्याल रखना। निगरानी करना शुरू करो। इनकी मदद से शायद ये शहर थोड़ा महफूज भी रहे। प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी चीज आ जाए जो इनको भी हरा दे तो क्या करेगा? तुमने खुद ही अपना घर क्यों छोड़ा? तुम्हें डीएस टावर में कौन सा काम है? एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है? ये समझ लो कि ये एक ट्रेनिंग है। हाँ शायद। एस रैंक भी इसके लिए थोड़ा कम ही है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हवा से बना एक केप जो मुझे गर्मी से भी बचाएगा। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। मिशन की जानकारी। मिशन है डीमन सोल्स 2 की आत्मा को कैद करना। जो डीमन मोनार्क और बरान को हराकर उसकी आत्मा कैद करनी है। इनाम शैडो एक्सचेंज के लिए एक रून स्टोन। ये इनाम कई गुना बेहतर है। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर। ओहो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिन्हो इस तरह चला जाएगा। 75वां लेवल। अच्छा है, कुछ दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे मैं तो हैरान हूँ, वो इतने दिन क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसके डैड को अचानक से? ओ यार, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स यहाँ पर घूम रहे हैं। टेस्ट करते हैं, सामने आ जाओ। टस्क। टस्क वैसे है तो बहुत स्ट्रांग। हाँ, इसकी जादुई पावर बहुत ज्यादा है टस्क की। ओ, ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। बस पैर ही बचे हैं। थोड़ा पर फिलहाल स्फीयर ऑफ एवरेज टस्क के पास रहे तो बेहतर है। तो क्या जिनो मिलने आया था? मैंने उससे कहा बेहोशी की वजह से कमजोरी थी। क्या ये बीमारी इटर्नल स्लीप डिसीज ही है? हाँ,
उसके बाद मरीज पूरी तरह से कोमा में चला जाता है। और ओह, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? सेम उन उसकी लोगों में मॉम अक्सर के होती जैसे है, ही। जो लंबे समय तक जादुई शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या? आप ठीक है? मेरा बेटा एक हंटर ही है। असली वजह यही है कि नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ आजकल पूरी दुनिया ही जादुई शक्तियों से घिरी हुई है, कहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है ना? ये जैसा बिजनेसमैन साजिश लोग है तो ना? वो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। मछली पकड़ने चले? नहीं नहीं, अभी तो हम ड्यूटी पर हैं। अरे ये क्या है? ओह, ये समझ एंट्स सकते हो, इसलिए मैंने 6 टीमें बनाई थी। लगता तो है ये दांव जो कुछ हद तक पहले काम एपिसोड आया। में आए थे। पहली चाहे दुश्मन कोई भी हो, उसे उसी वक्त मार गिराओ। एंट्री परमिट मिलते ही मुझे तुरंत खबर कराओ। हम इस बार काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। आज तो अगर ये इनाम किसी कलेक्ट भी नहीं फ्लोर कर पर, रहा है तो यानी क्या हो रहा है की प्रॉब्लम? रफ्तार कम हुई है। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। लगा नहीं था कोई बीस्ट इन हाई ऑर्ड्स के सामने टिक भी पाएगा। तो वापस अभी आ रही खुद है। जिन्हों को जाके चेक करना पड़ेगा। मेरी दूसरी टीम बी भी अब खत्म हो चुकी है। पता नहीं ये किसने किया, पर जो भी है बहुत जालिम है। वैसे ये काफी अजीब बात है। टस्क बहुत की अजीब है। टीम ए, क्या उन्हें पता था कि वो टस्क को नहीं हरा पाएंगे? अगर हो ये अपने सकता दुश्मनों है। की ताकत के हिसाब से उन पर फायर कर रहे हैं, तो मतलब ये काफी समझदार है। तो उनका अगला निशाना होगा। ओह, पावर रेंजर से क्या है? ये टीम जानबूझकर सबको अलग अलग करके मार रही है। तभी मेरे जादुई सैनिक इनके सामने टिक नहीं पाए। लेकिन ये है कौन? कि क्या मैजिक बीस्ट्स को भी डर लगता है? हाँ, लगता है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। हालत खराब हो गई थी उसकी। तो गाइस ये था सोलो लेवलिंग का 7th एपिसोड। अभी जिन्हों जो है एक एस रैंक हंटर है और उसी के साथ उसको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिल रही है। इतनी ज्यादा कि उसकी फैमिली अभी खतरे में है, कि लोग रिपोर्टर वगैरह उसके पीछे ही पड़ गए हैं और उसकी बहन स्कूल नहीं जा पा रही है और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं उसको अपनी गिल्ड में डालने के लिए। लेकिन कोई चिंता नहीं, जिन्हों हर बार की तरह बच के निकल जा रहा है। उसका भी मेन एम ये है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को प्रोड्यूस करे। आ पहुंचा है वापस से उसी डंजन में जहाँ पर उसको की मिली थी और उसके पास अभी 2 आइटम्स है और सिर्फ एक आइटम उसको बची है जिसकी वजह से वो एलिक्सर ऑफ लाइफ पा पाएगा। तो अब हम ही वहीं देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप सभी को कैसा लगा एपिसोड जरूर बताना। बहुत ही मज़ा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है। तो अगर आप वो बताना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डालकर बता सकते हैं। और भी कोई एनिमे है जिसकी आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर रिएक्शन पसंद आया मेरा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।